हेलो मुंसियो, हे योर मेंटर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसियो यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नाम है मार्केटिंग। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हल्का माइक में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या पता आ सकती है वीडियो में कड़कड़ कड़कड़ आवाज, तो इसे इग्नोर करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत ही अच्छे से हम मार्केटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मार्केटिंग होती क्या है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, यही तो आप मार्केटिंग में समझते हो। अभी आपने यूट्यूब में कोई वीडियो चलाई, उससे पहले एक ऐड आया, वो ऐड के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की, कंज्यूमर तक सर्विस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मार्केटिंग का एक हिस्सा है। अभी आप आगे को धीरे धीरे समझोगे, उससे पहले हम समझेंगे मार्केटिंग रियलिटी में होती क्या है। यहाँ देखो, एक है भाई हमारी टीम मुंशी वाली डेफिनेशन, एक है भाई जो एग्जाम में तुम लिखोगे। तो एग्जाम में लिखने वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर समझने के लिए टीम मुंशी वाली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। टीम मुंशी वाली डेफिनेशन है क्या? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट कंज्यूमर वांट। देखो, मार्केटिंग क्या है? फाइंड करना कंज्यूमर को क्या चाहिए एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई दोज नीड। हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए और बनाओ, और उसके बाद डिलीवर करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक, ताकि क्या हो, उसकी नीड और वांट सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो भाई, आएगी हमारी एग्जाम में लिखने वाली डेफिनेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होती है। मार्केटिंग रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज। कौन सी ऑल दोज एक्टिविटीज? कौन सी एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करती है आइडेंटिफाई कस्टमर की नीड को, ठीक है, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाई देम। चीज के लिए सेटिस्फाई करना है, प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट, एक सही प्रोडक्ट राइट प्राइस पे, एक सही दाम पे, एट अ राइट प्लेस, सही जगह पे, थ्रू द राइट प्रमोशन। मार्केटिंग क्या होती है? इन्वॉल्व करती है ऑल दोज एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो? पहली है आइडेंटिफाई कंज्यूमर की नीड। कंज्यूमर की नीड तो हमें पता होनी चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए। उसके बाद सेटिस्फाइंग देम, प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट देके उन्हें सेटिस्फाई करना, राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस। देखो, एक जो प्रोडक्ट आप उनको देके सेटिस्फाई कर रहे हो, उसे एक अच्छी कीमत पे देना, एंड द राइट प्लेस, सही जगह पे वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, एंड थ्रू द राइट प्रमोशन। आपका प्रमोशन भी एक राइट होना चाहिए, फर्जी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो मार्केटिंग समझ में आई आपको? टीम मुंशी वाली डेफिनेशन से भी अच्छे से समझ में आई होगी, और जो एग्जाम में लिखोगे उससे भी आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। अब देखो, मार्केटिंग हमने पढ़ ली। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग क्या होती है एक बार कमेंट करके बताना। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट कंज्यूमर वांट, कंज्यूमर को चाहिए क्या, एंड देन डिलीवरी प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दोज वांट। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, और एग्जाम वाली डेफिनेशन आप कमेंट करके बताओ, अभी बता के बिना देखे बताना। अब देखो, फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के। देखो, फीचर्स भी पढ़ने बहुत जरूरी हैं। पहला है नीड्स एंड वांट्स। अब देखो, नीड्स एंड वांट्स का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग ऑलवेज स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंज्यूमर वांट। अगर हमें पता ही नहीं होगा कंज्यूमर को चाहिए क्या, किसी भी कस्टमर को हमारे चाहिए क्या, तो हम उसे बेचेंगे क्या? तो मार्केटिंग स्टार्ट उससे होती है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या कंज्यूमर पसंद करता है, किससे कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है। तो मार्केटिंग का पहला ही फीचर क्या है? नीड्स और वांट। जब तक हमें पता नहीं होगा कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, तब तक हम उसे कुछ बेच नहीं सकते हैं। विदाउट नोइंग, लास्ट लाइन देखो यहाँ पे, विदाउट नोइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर द प्रोडक्ट में फेल इन मार्केट। अगर हमें पता नहीं है कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए पेन, आप बेच रहे हो पेंसिल, तो आपका प्रोडक्ट फेल। कंज्यूमर को चाहिए मोबाइल, आप बेच रहे हो वीडियो गेम, का प्रोडक्ट फेल। ऐसे ही। अब सेकंड क्या है? क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। देखो, मार्केट में ऑफर करना कंज्यूमर को, ताकि वो आपका प्रोडक्ट ले। उनको क्या देना? मीनिंगफुल प्रोडक्ट देना, वैल्यूएबल प्रोडक्ट देना, यूजफुल प्रोडक्ट देना, ताकि जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। हम ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर को खरीदने के लिए। तो बट क्या है? कंज्यूमर वैल्यू। देखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो कंज्यूमर को सेटिस्फाइंग लगना चाहिए, वैल्यू ऑफ मनी लगना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी लगना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है वैल्यू फॉर मनी, मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं आपको कोई पैसा दे रहा हूं तो क्या होना चाहिए? कंज्यूमर संतुष्ट रहना चाहिए। कंज्यूमर को क्या लगना चाहिए कि हाँ यार, इतने रुपए का मैंने 10 रुपए की मैंने चॉकलेट खाई, तो एक वैल्यू फॉर मनी थी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कस्टमर वैल्यूएबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखो, जो मार्केटिंग है वो हमेशा एक्सचेंज मैकेनिज्म पे होती है, मतलब गिव एंड टेक। हम आपको पैसा देंगे, तब आप हमें प्रोडक्ट दोगे। दुकानदार के पास गया, मैंने उसे 10 रुपए दिए, मैंने बोला चॉकलेट दे, तो मैंने क्या किया? मैंने 10 रुपए दिए, उसके बदले उसने मुझे चॉकलेट दी। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म, हमेशा पैसों के बदले लेन देन होता है इसके।
नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो मैंने किसी पिछली वीडियोस में आपको 4 ऐसे फीचर्स, 4 ऐसे इंपॉर्टेंस और 4 ऐसे एडवांटेज बताए थे जो हर चैप्टर पे लगते हैं। तो उन चारों को तो याद कर लेना, मेरे को याद नहीं है किस वीडियो में बताए थे, पर चेक कर लेना प्रीवियस वीडियो में किसी में बताए थे। 4 ऐसे इंपॉर्टेंस थे, वो 4 ऐसे फीचर्स थे और 4 ऐसे एडवांटेज थे जो हर चैप्टर में, किसी का भी पूछ दिया मार्केटिंग के एडवांटेज पूछ दिए तो वो 4 भी लिख सकते थे, ठीक है। किसी का प्लानिंग के एडवांटेज पूछ दिए वो 4 भी लिख सकते थे, वो चारों को देख लेना। देखो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, देखो अगर एक अच्छी मार्केटिंग आपकी है, एक अच्छा प्रोडक्ट आपका है, एक अच्छी वैल्यू आप अगर दे रहे हो, तो क्या होता है, मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हो तो आपके जो गोल है वो अचीव हो जाते हैं। मार्केटिंग इज डायनामिक इन नेचर। अब देखो जो कंज्यूमर होता है ना, उसके प्रेफरेंस हर समय बदलते रहती है, मतलब हर समय नहीं, बदलते रहती है। कभी आपको कुछ पसंद आ जाता है, कभी आपको कुछ पसंद आ जाता है। तो जैसे टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती रहती है, जैसे अभी पहले हम डीजल गाड़ी चलाते थे, पेट्रोल गाड़ी चलाते थे, अब क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लग गई है, ओला उबर ये सब चलने लग गए हैं। तो क्या होता है, प्रेफरेंस कंज्यूमर के चेंज होने लगते हैं। पहले आप स्ट्रेट फिट पहनते थे, आजकल आप बैगी जींस पहन रहे हो। तो मार्केट का जो है वो प्रेफरेंस चेंज होते रहता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होते रहता है, तो उस हिसाब से आपने अडेप्ट करना पड़ता है। तो डायनेमिक इन नेचर है, ये बदलता रहता है, ठीक है। अब आपको मार्केटिंग समझ में आ गई, मार्केटिंग के फीचर्स समझ में आ गए। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके 5 फिलॉसफी हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, पांचों फिलॉसफी को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि पांचों फिलॉसफी कहती क्या है। पहली, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर है उसको क्या हो, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाए और क्या हो, अफोर्डेबल प्राइस में उसको कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिले। तो क्या करती है, अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तो उसमें क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं वो फोकस करते हैं हाई प्रोडक्शन को लो कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का इजी मतलब क्या होता है कि कंपनियां, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन क्या बिलीव करती हैं, ये जो फिलॉसफी है ये क्या बिलीव करती है कि प्रोडक्शन हाई होना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट है वो इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाए। सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होनी चाहिए। देखो अमूल है, अमूल की कितनी ज्यादा सप्लाई है, हर जगह प्रोडक्ट मिल जाता है, हर जगह उसकी दूध की थैलियां मिल जाती हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस में। देखो पतंजलि है, इसके भी एक अच्छी सप्लाई चेन है, जो शुगर, ऑयल ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं। ये क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सप्लाई बनाती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। देखो बच्चों ये समझ में आपके स्कूल में बहुत मुश्किल से आ रहा होगा, बट मैंने इसको इतना ईजी और इतने छोटे नोट्स में बना रखा है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब नेक्स्ट क्या है, अब है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अभी देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब क्या है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस फिलॉसफी का मानना है कि कंज्यूमर क्या करता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रीफर करता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस और फीचर अच्छे हों, ठीक है। ये फोकस करते हैं क्वालिटी में, इनोवेशन में, फीचर्स में, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट में। देखो जैसे एप्पल है, ये कुछ नया इनोवेट नहीं करता, हर बार अपनी कैमरा क्वालिटी बढ़ाता है, हर बार इसको हायर क्वालिटी में पहुंचाता है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना अच्छा होगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम जितना अच्छा अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। देखो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उसमें क्या हुआ कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना मार्केट में चीज आएगी, उतना बिकेगी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितना ज्यादा हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे, वैल्यूएबल बनाएंगे, उतना अच्छा बिकेगा। अब देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट ये बिलीव करता है तुम्हारा तब तक खरीदेगा नहीं जब तक हम उसे मजबूर नहीं कर देंगे, ठीक है। सो एग्रेसिव सेलिंग इज रिक्वायर्ड। देखो बार बार फोकस करना सेलिंग पे। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंश्योरेंस कंपनी, जिम की मेंबरशिप। देखो इंश्योरेंस वाले कितना फोन करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, होम इंश्योरेंस ले लो। तो बार बार एग्रेसिव सेलिंग करना क्या होता है, इसका मेन एम होता है इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, और ये फोकस करती है सेल्स में, प्रमोशन में और एडवर्टाइजिंग में। तो बहुत जितना ज्यादा हम सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा कंज्यूमर खरीदेगा, इस कॉन्सेप्ट का ये कहना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमने खुद से अज्यूम किया कि हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमारा गुड्स क्या है बिकेंगे।
ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमने खुद से अज्यूम किया कि क्या कर सकते हैं हम, जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना बिकेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम खुद से एफर्ट लगाते हैं। बट जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें कंज्यूमर की सुनी जाती है। ठीक है, ये फिलॉसफी बिलीव करती है कि फोकस ऑन आइडेंटिफाई कस्टमर नीड फर्स्ट, हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या, एंड देन क्रिएटिंग प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दोज नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर। देखो, अगर हमें जब तक पता नहीं होगा कि कंज्यूमर को चाहिए क्या तो हम उसे बेचेंगे कैसे। ये फिलॉसफी बिलीव करती है कि पहले हम कंज्यूमर की नीड, वांट्स और डिजायर को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको चाहिए क्या, और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट को ताकि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई रहे, ये कंज्यूमर की नीड और कंज्यूमर की वांट अच्छी से फुलफिल हो जाए और हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बिलीव करता है कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर ही किंग है मार्केट का। देखो क्या होता है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है वो हमेशा क्या करते हैं, आपकी नीड, आप कुछ भी चीज, आपने मान लो टी शर्ट सर्च करी तो टी शर्ट ही टी शर्ट दिखाएगा, और अगली बार से आपको नोटिफिकेशन भी टी शर्ट का दिखाएगा। उसे पता चल गया कि आपको चाहिए क्या, वो उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिखाएगा और अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करेगा। सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो सेम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जैसा, बट इसमें हम सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की नहीं सोचते हैं, बट ऑल्सो कंसिडर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। हम इसमें सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, सोसाइटी को अच्छा करने की सोचते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है मामा अर्थ, अपना एक प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, और एक पेड़ लगाता है। ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है जो हमारे जो पॉल्यूशन कम करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो इसका मेन कहना क्या होता है कि बैलेंस करना कंपनी का प्रॉफिट, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना। तो आपको समझ में आया होगा सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया। एक बार इस पीपीटी की रीडिंग मान लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने बना रखे हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। एक बार आपका हक बनता है कि इसके नोट्स आप बनाओ और उनको रिवाइज करो, तो उसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हमारे पास है टीम मुंशी का ब्रह्मास्त्र, अब इसे पढ़ो। एक बार आप इसको खुद पढ़ो फिर समझाता हूं। पढ़ लिया? अब देखो, जो पहला है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये फोकस करता है अवेलेबिलिटी पे और लो कॉस्ट पे, कि प्रोडक्ट अवेलेबल इजीली हो जाए और लो कॉस्ट पे तैयार भी हो जाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो फोकस करता है क्वालिटी पे और इनोवेशन पे, कि अच्छी क्वालिटी लाए, अच्छा इनोवेशन लाए, अच्छा प्रोडक्ट बने। तो पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, कोई भी ऑयल, जो कंपनी ऑयल बनाती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, ये ज्यादा अवेलेबल होते हैं लो कॉस्ट पे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया भी था अमूल। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये फोकस करती है क्वालिटी पे और इनोवेशन पे। जैसे एप्पल हो गया, हमेशा अपने कैमरे पे, परसों कैलकुलेटर लाया था, कितना हल्ला हुआ था। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या करती है, क्वालिटी पे और इनोवेशन पे फोकस करती है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये फोकस करती है ऑन एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव सेलिंग मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ठीक है, कोई कोर्स बेचने वाले हो गए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव करती है कि जो सेलिंग हो वो एग्रेसिव हो। जब तक सेलिंग ज्यादा नहीं होगी तब तक कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, जब तक हम सेल नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर विलिंग टू बाय नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। देखो, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था वो बिलीव करता था कि कंज्यूमर की क्या है, नीड्स और सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एक कंज्यूमर को तो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, प्लस सोसाइटी के लिए भी कुछ करता है, प्लस प्रॉफिट जनरेट करने की भी कोशिश करता है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी फिलॉसफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो दोबारा पढ़ो, दोबारा वीडियो देखो, उसके बाद भी नहीं आया तिबारा देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। द चैंप इज इन मेकिंग।